Hello dear students, good morning. In last video we saw about soil. Today we will continue with the topic water. If we talk about water, that water is a very much essential renewable resource for all the human being or all the living beings. And if we talk about the availability of the water, so it is third fourth of the earth's surface and it is covered with water, and therefore we call our earth is a water planet. अगर हम बात करें तो पानी जो है वो पानी हर सजीव के लिए एक बहुत ही ज़रूरियातमंद और एक बहुत ही उपयोगी नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम उसकी उपलब्धता की या अवेलेबिलिटी की बात करें तो पानी जो है थर्ड फोर्थ मतलब थ्री फोर्थ जो है इतना पानी अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, और इसीलिए हम हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब थर्ड फोर्थ मतलब थ्री फोर्थ मतलब क्या है, तो उसके चार भाग है, चार में से तीन भाग में पानी पाया जाता है और एक भाग जो है वो लैंड है मतलब ज़मीन है। एंड इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. So, if we talk about the water, so it was the primitive oceans. मतलब यह जो ओशंस में जो पानी पाया जाता है वो जब धरती पे ज़िंदगी की शुरुआत हुई उससे पहले मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से पाया जाता है। और आज भी अगर हम बात करें तो धरती के जो सरफेस है उसमें टू थर्ड पानी जो है, ठीक है, वो ओशंस में या महासागर जो हमारे दरिया जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। अब टू थर्ड मतलब क्या है, तो टू थर्ड मतलब हमारे पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास जो पानी का सोर्स है उसमें से ज़्यादातर पानी हम कहाँ पाते हैं कि भाई वो ओशंस में पाया जो अनयूजेबल है वो हम पी सकते हैं। इट इज़ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मीन्स खारा पानी जिसको बोलते हैं हम, तो ऐसा पानी है, ठीक है। और ये पानी जो है वो सपोर्ट और रिच वैरायटी मतलब ये जो पानी है इस पानी में हम कई प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो समुद्र का जो पानी है, ठीक है, वो कैसा है, खारा है, सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर है, एंड इट इज़ नॉट फिट, इट इज़ अनयूजेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। Fresh water amounts for only 2.7%. Nearly 70% of these occurs as ice sheets and glaciers in the Antarctica, Greenland and mountain regions. तो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर जो है ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर तो धरती पे अगर अर्थ पे 2.7% ही फ्रेश वाटर पाया जाता है। उसमें से ये 2.7% है, उसमें से भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइसिड्स या ग्लेशियर्स की फॉर्म में एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड या जो माउंटेनस रीजन है जिसको हम हाई माउंटेन रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। नाउ ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर मतलब ये ऐसी लोकेशन पर है, ये जो सारे मतलब एंटार्क्टिका इट इज़ ऑन द नॉर्थ पोल, ग्रीनलैंड इट इज़ ऑल्सो ऑन द नॉर्थ पोल, माउंटेनस रीजन्स तो इट इज़ द स्नो is on the high altitude, so no human being can go there, so that's why they are in the form of glaciers or in the ice sheets. When they melt they comes into the river and then it will be usable. Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater
as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere. तो ये 2.7% जो है, ठीक है, उसमें से 70% जो है वो ग्लेशियर्स में या स्नो के रूप में पाया जाता है, और उसमें से भी खाली ओनली 1% पानी या फ्रेश वाटर ऐसा है कि जो अवेलेबल है, मतलब जो हमको इजीली मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम जैसे कि नल चालू कर दे तो हमारे में पानी आता है, ठीक है, नदी है, तालाब है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर पानी पाया जाता है, ठीक है, तालाब है, और इन द फॉर्म ऑफ वेपर व्हेन द हाउ द वेपर, तो व्हेन द सन रेज फॉल ऑन टू द सी एंड द वेपर्स comes into the air in this form, in the form of vapor, we also get the fresh water. Fresh water is therefore most precious substance on the earth. That's why we can say the fresh water, it is only the 1% on the earth's surface. That's why we can say that fresh water is the precious substance on the earth. Precious means very much precious. That's why government always give the advertisement in the news channels or on the television or in the newspaper. Sometimes many NGOs are working for these, that save water, save life. Why they are promoting this kind of advertisement? Why? Because it is renewable, but the source of water is not much that we can use in our future. So that's why if our next generation, next to next generation, understood, if they want water, then they cannot get it easily. That's why we can say that it is a very precious substance on the earth. Water can neither be added nor be subtracted from the earth. तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं तो क्या जोड़ सकते, या मतलब उसको नहीं बढ़ा सकते, या ना तो उसको कम कर सकते हैं। जो धरती पे जो पानी पाया जाता है उसको ना तो हम बढ़ा भी सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, its total volume remains constant. The total volume means whatever the volume is जत्था जिसको हम बोलते हैं, है ना, whatever the available water is there or whatever the volume of water is there, it is constant means it is steady. जितना है उतना ही रहेगा, ना तो कम होता है ना ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जिसको हम वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल, we will discuss about water cycle afterwards. That now in the evidence only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. So now here, what is water cycle? So its evident only seems to the vary because it is in the constant motion. Now constant motion means जितना है उतना ही है, ना तो बढ़ता है ना कम होता है। मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों है? तो साइकिलिंग थ्रू द ओशंस. नाउ हाउ साइकिलिंग? सो वॉट एवर फर्स्ट the sun hit the water, then after hitting it the vapor comes out, vapor goes to the into the sky, it builds clouds, it and vapor is full of is with or full of water. That's why the clouds, in the clouds there are waters. With the air or with the help of air, it comes into the residential area or in the jungle areas, and then the rain falls down. The rain falls down, it comes to the down into the river or into the lakes or into the creeks or into the streams, and then again they all merge into the oceans. So this is called water cycle.
So because of the water cycle, we can say that the water is a constant. So जितना पानी आता है उतना पानी जाता है, जितना मतलब आता है जाता है आता है जाता है, इट इज़ अ कांस्टेंट, what we can say, it's a constant process. This is, you already know, is referred to as the water cycle. Now about the usage. Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. So humans are not using water only for the drinking or washing or bathing or washing utensils, but also they are using this water for the agriculture industries, for generating electricity through the reservoir of dams and are other uses. So in this way we can say the human beings are use the water in many ways. So increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to the shortages in supply of fresh water, either due to the drying up of water source or water pollution. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग अप ऑफ वाटर, shortage of fresh water or water pollution? So they are increasing of population, rising of demands for food, cash crops, increasing of urbanization and also the living standard of the urban people. So these are the factors why we face the shortage of water and water drying or water pollution. Here one diagram or one activity is given that an average urban Indian uses about 150 liters of water every day. So how they use the water? So first, they are for drinking they are using 3 liters per day. For cooking they are using 4% per day. For bathing they are using 20 liters per person per day. For flushing they are using 40 meters per person per day. Washing clothes 40%. Washing utensils 20 liters. Gardening 23 liters. And in total, this is how in total they use 150 liter water per day every day. So here one question is asked, can you suggest some ways to bring down this amount? So now what are your suggestions to bring down the use of waters? How can we save water? How can we use less water for our daily uses? So in this way you have to give your suggestions. These questions you have to write in your notebook. Understood? You have to give your own suggestions for this question. Now problems of water availability. So water availability, some problems we are facing about water. Some, if one day if we are not getting water from municipality or anyhow, what is our situation? Just imagine. So those who are staying in desert areas or those who are getting water by walking 2 or 4 to 5 kilometers and then they give out, they just know the value of water. So you just have to imagine that how the water is precious for us. So there is a scarcity of water in many regions of the world. Most in the world, many regions are there. They are facing the problem related water. Some regions in the world are most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia
Australia are facing the shortage in fresh water supply. So these parts, है ना, these regions of the world are facing the shortage of fresh water supply. Countries located in the climatic zone most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. So those countries which are on the climatic zones, they are facing the problem of droughts, also the problems related water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of variation in the seasonal or annual precipitation, or scarcity is caused by overexploitation and contamination of water resources. Now, conserve water resource. How can we save water? How can we conserve the water? Access to clean and adequate water sources is a major problem facing in the world today. So, यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास पानी का जो सोर्स है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, पहले तो क्लीन करना चाहिए, ठीक है। और अब मेजर प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये हमारे पास अभी जो पानी है वो इतना क्या है, क्लीन नहीं है, गंदा पानी हमें मिलता है। नदियों में केमिकल का पानी डाला जाता है, इंडस्ट्री का पानी डाली जाता है, या कोई भी प्रकार से कपड़े धोए जाते हैं या कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास जो पानी वो इतना क्या है, क्लीन पानी नहीं है। तो ये एक सबसे तो स्टेप्स हैव टू टेकन टू कंजर्व द ड्विंगलिंग रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारे पास जो पानी का रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकें। Even though water is a renewable resource, its overuse and population make it unfit for use. As we know that natural resources are renewable, but water is also natural resources. Although we can say that in future we feel the scarcity of the water. How? By overusing it and overpopulation, and that's why because of the overuse and because of the overpopulation it make unfit for use. Discharge or untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. तो हम अगर बोल सकते हैं कि पानी जो गंदा कैसे किया जाए, तो उसमें डिस्चार्ज और अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज मतलब जो गंदा पानी उसमें जो लील मिलती है, एग्रीकल्चर केमिकल्स, ठीक है, या इंडस्ट्री जो है वो अपना गंदा पानी जो है ऐसी वाटर बॉडीज जो होती है जैसे तालाब है, नदी है, नाले, उसमें डालते रहते हैं और उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है और वो पानी यूज़ में ले सकते नहीं, ना तो पीने के लायक, ना खेती के लायक, ना कोई भी यूज़ में वो पानी आ सकता है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो विथ दे आर using in industry, they are using nitrates, metals or pesticides, many things. So they pollute the water with these things. Most of these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through water. So कभी कभार क्या होता है कि बड़े शहरों में क्या होता है कि भाई अगर पानी की पाइपलाइन जाती है उससे बाजू में ही जिसको हम ड्रेनेज की पाइपलाइन जाती है, या तो कभी कभार पानी की पाइप फंस जाती है तो हमको गंदा पानी, आपने कई बार पेपर में या न्यूज़ चैनल में कि भाई नल में गंदा पानी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो या तो पानी में गंदे पानी में ये निकला, ठीक है, अर्थवॉर्म निकला या कीड़े निकले, कुछ भी। तो ये कैसे होता है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो पानी के थ्रू मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और जिससे मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स suitably before releasing them in water bodies.
सो अगर हमें वाटर पॉल्यूशन रोकना है, इफ़ यू वांट टू स्टॉप द वाटर पॉल्यूशन और रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, वी हैव टू मेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉर दिस industry or for all the industrialists. Before releasing the water, they have to do any, or they have to treat any effluent suitably before releasing them in the water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. So सबसे बड़ी भूमिका जो है वो पानी बचाने में, तो वो होती है फॉरेस्ट की. वो कैसे? सो इफ़ वी, दैट्स वाई वी कैन से ना, ग्रो ट्रीज गेट रेन्स, ग्रो ट्रीज गेट रेन्स. अब कैसे ये फॉरेस्ट्रीज? तो इफ़ वी ग्रो मोर फॉरेस्ट्रीज, अंडरस्टूड, सो और अदर वेजिटेशंस, so the surface of the earth is not hit by the sun directly, and the level of the underground water is not going down. So and because of the forestries, the replenish means refill the underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. Water harvesting, if we are doing water harvesting, we can also save the surface of the earth. The canals used for irrigating fields should be properly lined and minimize losses by water seepage. In the villages, you can see the canals which are the tributary of the rivers, and the rivers which are very far away from many villages or many regions, so through the canals they supply the water to the farmers for farming. So how the canals be? So the canals should be properly lined to minimize losses of water. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through the seepage and evaporation. So sprinklers, the most suitable method for the irrigation is a sprinkler. So in sprinkler we are not wasting the much water, the limited water we are using for the farming. Drip irrigation is the best method in dry region. In the dry region, high rate of evaporation. Drip irrigation is the trickle irrigation is very useful. So where there are the dry regions, there drip irrigation farming is very much useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigations. So we can conserve the water by using these means or these methods of irrigation. So अगर हमको पानी बचाना है तो खेती में हमें ये जो सारी इरिगेशन मेथड दी गई है उनके माध्यम से हम पानी का बचाव कर सकते हैं. सो टिल हियर वी सी टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about natural vegetation and wildlife. Till that, thank you. Have a nice day.